आज का दिन बड़ा है, इसलिए क्योंकि बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान अब से थोड़ी देर में होने वाला है। 2:50 हो रहे हैं। हमें यह बताया जा रहा है 1 घंटा 10 मिनट अब बस इतनी देरी है और चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ये बता दिया जाएगा कि किस तारीख को वहां बिहार में ये सारी पार्टियां आमने सामने होंगी राजनीतिक तौर पर, और इनको कौन जिताएगा, किसकी जो नैया है वो पार लगाएगा और किसकी नैया डुबोएगा। ये तारीख अभी कुछ ही देर में इसका ऐलान होने वाला है। बस थोड़ी ही देर बाद बिहार में चुनावी शंखनाद होगा। चुनाव आयोग ठीक 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इस बार कितने फेजेस में चुनाव होता है। पिछली बार 2020 में 3 फेजेस में हुआ था। उससे पहले ये लगातार कहते हैं कि 5 फेजेस से तो नीचे गया ही नहीं है, 7 फेजेस तक बिहार में चुनाव देखे गए हैं। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि ये 3 से 2 तक भी आ सकता है। बिहार में कितने चरण में वोटिंग होगी इस पर तो हमारी नजर बनी हुई है। हमें सोर्सेज ये बता रहे हैं कि 2 से 3 फेजेस ही, इससे ज्यादा नहीं। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बिहार में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि सरकार की तरफ से फिर किसी तरह का कोई ऐलान नहीं होगा। कोई सरकारी योजना जो है उसका ऐलान फिर नहीं किया जा सकता। उससे पहले ही जो ऐलान हुए हैं, चाहे वो महिलाओं के खाते में एक मुश्त पैसा डालना हो, चुनावी सीजन भी है और त्योहारी सीजन भी है। और हमेशा ध्यान रखिए, चाहे वो मध्य प्रदेश रहा हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ रहा हो, चाहे वो झारखंड रहा हो, जहां पर एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी, या फिर आप देख लीजिए यहाँ महाराष्ट्र आ जाइए, यहाँ सब जगह पर अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर रहा है और सबसे ज़्यादा अगर किसी ने काम किया है तो वो महिला वोटर्स ने। और इसीलिए हर एक पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही होता है कि महिलाओं को कैसे रिझा लिया जाए। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस सरकार ने, जो अभी इस वक्त नीतीश बाबू की सरकार है, उन्होंने महिलाओं के खाते में एक मुश्त महिलाओं को त्योहारों का जो गिफ्ट दिया है वो कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होता है कि नहीं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक 1,21,00,000 महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हज़ार रुपए की राशि सीधे ट्रांसफर हो चुकी है। और इसीलिए अब ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये फैक्टर कितना चलता है। साथ में युवा जो जेनजी है वो बिहार में इस बार किस तरीके से चुनावों को लेता है। सारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मेरे जो सहयोगी हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरा उनका एक बार रुख कर लेते हैं। नीरज, कितना वक्त और क्या अभी आपके पास और डिटेल्स, क्योंकि जैसे जैसे वक्त करीब आता है आपके जो सोर्सेज हैं वो कुछ और डिटेल्स आपको पहुंचाते हैं। क्विकली सारे रिपोर्टर्स का एक बार रुख कर लेते हैं। नीरज। रूबिका, देखिए डिटेल तो वही है जो आपको थोड़ी देर पहले बताया, लेकिन तस्वीर बदल गई। आपको पीछे की तस्वीर दिखाते हैं, मंच की तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए तमाम बिहार के दर्शकों और देश भर के न्यूज़ 18 इंडिया के जो दर्शक हैं उनको दिखाते। मंच तैयार हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और बाकी जो दोनों चुनाव आयुक्त हैं या दूसरे जो चुनाव अधिकारी हैं उनके जो नेम प्लेट्स हैं वो लग गए हैं। अब से महज 1 घंटे के बाद यहीं ऐलान होगा कि आखिर बिहार में कितने चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। देखिए, बिहार में चुनाव कराना आप कोई टफ नहीं है। पिछली बार एक परिपाटी जो कई चरणों की परिपाटी थी, 4-5-6 चरणों की परिपाटी रही थी पिछले कई वर्षों से, उसको तोड़ा था बिहार ने 3 चरण में कराकर। अगर इस बार 2 चरण में कराते हैं तो पिछली बार वाली परिपाटी को तोड़ेंगे। अगर 3 चरण में कराते हैं तो ये तय कर लिया कि नहीं भैया उसी के साथ कंटिन्यू करो, क्योंकि 3 चरण वाला परिपाटी जो है वो ठीक रहेगा बिहार में। क्योंकि अब तक 6-7 का जो आप बात करिए, 6 चरण बिहार विधानसभा चुनाव में जरूर। नीरज, एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार चुनाव पर तेजस्वी यादव ने इस वक्त बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। घोषणा में क्या होता है ये देखना होगा। और चुनाव की घोषणा तो होनी ही थी, सीट बंटवारे पर बातचीत अभी हमारी चल रही है। वो ये कह रहे हैं कि हम इंतजार कर रहे हैं कि कितने फेजेस में चुनाव होता है। और दूसरा, जब उनसे पूछा गया कि सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि आप तो देखिए औपचारिक रूप से इसे आप समझ लीजिए ये गेट सेट गो वाले मोड में आ चुका है बिहार, तो ऐसे में सीट शेयरिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि फिर उसके बाद जब सीटों का बंटवारा होता है तो नेतागण तैयार होते हैं, जो कैंडिडेट्स होते हैं वो तैयार होते हैं, वो फिर जनता के बीच में जाते हैं, उनको जो इलाका मिलता है वहां पर जाकर फिर वादों की बौछार करते हैं। इसके लिए सीट शेयरिंग बहुत जरूरी हो जाती है। और ऐसे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो तेजस्वी बाबू ने कहा कि देखिए, चुनाव की घोषणा के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन सीट बंटवारे पर अभी बातचीत चल रही है। अरुण, यहीं पर क्या पेच फंसेगा?
या फिर सब पूरी तरह से तैयार है कि आपस में लड़ेंगे तो फिर नुकसान ही होगा और कुछ नहीं? देखिए, इतनी आसानी से सीट बंटवारा हो भी नहीं सकता, क्योंकि जिताऊ सीटों को लेकर के इस बार बहुत मारामारी है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पिछली बार जो सीटें दी गई थी, खासतौर से शहरी सीटें दी गई थी, या फिर बीजेपी जहां स्ट्रांग है या जेडीयू स्ट्रांग है, जहां पर जातीय समीकरण हमारे साथ नहीं था, वो सीटें दे दी गई। तो इस बार कांग्रेस ने पिच किया है कि जिताऊ सीटें चाहिए, सीटों की संख्या भले कम कर दीजिए लेकिन वो सीटें दीजिए जो जीत जाए। तेजस्वी यादव की तरफ से साफ किया गया कि 70 सीटें जो आपको मिली थी वही सीटें मिलेंगी, उसमें कुछ बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि जो जिताऊ सीटें जिनको आप मानते उसको रख लीजिए, और जो किटी से अपने निकालना है सीटें, 10, 5 सीटें, 15 सीटें, 12 सीटें, जो विकासशील इंसान पार्टी को, पशुपति पारस, हेमंत सोरेन को देना, वो दे दीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए, जो जिनको लगता है कि बहुत ही बेकार सीटें जहां हम जीत नहीं सकते। तो ये जरूर है पेंच, और मुख्यमंत्री पद का चेहरा वो भी एक पेंच है। हालांकि कांग्रेस पार्टी अंदर खाने स्वीकार करती है कि तेजस्वी से बड़ा कोई नेता हमारे पास है नहीं, सबसे बड़ा घटक दल है, सबसे ज्यादा वोट उनको मिलता है, सीटें भी उनको मिलती है, तो अनौपचारिक कुछ भी कह लीजिए। हाँ, ये पेज क्यों मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मतलब आप किसी से भी पूछिए, वो ये कहेगा कि बिहार में मान लीजिए गठबंधन जीत जाता है, महागठबंधन, तो वो चेहरा कौन होगा? तो सब ये कहेंगे भाई तेजस्वी यादव। अभी जब आप कहते हैं पेज, तो फिर वो पेज किसकी तरफ से? वो बता रहा हूं मैं आपको। एक तो बात यह है कि 11 सीटें उनके लिए भी निकालनी है, मुकेश सहनी के लिए भी कम से कम। हाँ। क्योंकि 11 सीटें पिछली बार वो लड़े थे एनडीए की तरफ से, तो उससे कम वो मानेंगे नहीं। और दूसरी बात, वो उप मुख्यमंत्री भी घोषित होना चाहते हैं। उन्होंने आपको अगर याद होगा, इंटरव्यू दिया था जो पटना में हमें, उन्होंने साफ कहा था कि ये नॉन नेगोशिएबल है, उप मुख्यमंत्री तो मुझे घोषित करना ही पड़ेगा, और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करना पड़ेगा। तो ये बातें हैं। फिर कांग्रेस राजेश राम को क्या उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं घोषित करवाना चाहेगी? क्योंकि दलित वोटरों के लिए ही तो अखिलेश प्रसाद सिंह जो सवर्ण नेता थे उनको हटा करके राजेश राम को लाया गया था। तो ये कुछ मॉडलिटीज ऐसी होती हैं जो आखिरी समय तक बात होती है। और जो आपने कहा कि पेच कहां है, पेच ये है कि कांग्रेस को खुले मन से आगे जाकर के ये कहना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव को हम स्वीकार करते हैं महागठबंधन के नेता के रूप में। क्योंकि तेजस्वी यादव ने बार बार ये कहा है कि दिल्ली का जो चुनाव होगा 2029 में, वो हम पहले से ही घोषित कर देते हैं कि राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार मानते हैं और प्रधानमंत्री उनको देखना चाहते हैं। अब वो उसके एवज में यही तो चाहते थे। इसी बिंदु को आगे ले जा रही हूँ। बेल्लारी जी, ये क्या छोटी पार्टी लेकिन बड़ा दिल। छोटी पार्टी कैसे है कि भाई रीजनल पार्टी है, बड़ा दिल के भाई राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री और कोई नहीं बनने वाला अगर वो जीतते हैं तो। लेकिन वहीं राहुल गांधी और उनकी पार्टी से जब पूछा जाता है तो किसी तरह का कोई इसमें क्लैरिफिकेशन नहीं दिया जाता है। क्लैरिफिकेशन तो छोड़िए, उस सवाल तक को नहीं लिया जाता है। इस पे मैं आपका जवाब लूं उससे पहले हेडलाइंस। पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारी बवाल, बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू और विधायक शंकर घोष पर हमले में बीजेपी सांसद के सर पर आई गंभीर चोट। जेपी नड्डा ने बातचीत की। आज शाम 4 बजे बिहार चुनाव का ऐलान, 2 से 3 चरणों में हो सकता है बिहार में मतदान। सभी पार्टियों ने छठ के बाद चुनाव करवाने की मांग की। बिहार के दरभंगा में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के कार्यक्रम में मारपीट, 6 लोग घायल, एक का सिर फटा। प्रत्याशी चयन को लेकर कराया जा रहा था मतदान और बोगस वोटिंग के आरोप पर यह विवाद हो गया। लखनऊ में सहारा ग्रुप की प्रॉपर्टी सील, 130 एकड़ में फैली संपत्ति पर लखनऊ नगर निगम की कार्रवाई। सहारा समूह पर शर्तों का उल्लंघन कर ग्रीन बेल्ट की जमीन पर आलीशान बंगला बनाने का आरोप। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के आईसीयू में भयंकर आग लगने से बड़ा हादसा। आग में झुलसने से 6 मरीजों की मौत, 5 घायल। चश्मदीदों का दावा, भाग गए अस्पताल कर्मी। सरकार ने जांच का आदेश दे दिया। 6 सदस्यीय कमेटी का गठन भी हुआ। कनाडा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कई जगह पर फायरिंग करवाई। फतेह पुर्तगाल ने सोशल मीडिया पर किया दावा। नवी थेसी ने लॉरेंस गैंग के नाम पर वसूले थे $5 मिलियन, इसीलिए उसके ठिकानों पर करवाया हमला। बरेली हिंसा के आरोपी और मौलाना तौकीर रजा के करीबी डॉक्टर नफीस और नदीम पर एक और मुकदमा दर्ज। दोनों पर साजिश रचने, फर्जी पत्र बनाने, लोगों को धरने के लिए उकसाने और शांति बिगाड़ने का आरोप।